बंधुओं, प्रहलाद के पुत्र विलोचन हुए और विलोचन के पुत्र राजा बलि। बंधुओं, राजा बलि ने एक बार इंद्र को परास्त कर दिया। अब ध्यान दो इधर कथा पर। राजा बलि ने इंद्र को परास्त किया। कारण, इंद्र कैसे परास्त हुए? तो इंद्र के परास्त होने का बड़ा कारण रहा कि इंद्र ने एक बार अपने गुरु का अपमान किया। गुरु अपमान बंधुओं नहीं होना चाहिए भूल से भी। और इंद्र ने गुरु द्वारा दिया गया भगवान का पुष्प, बातचीत मत करो, इंद्र ने प्राप्त भगवान के चरणों के पुष्प का अपमान कर दिया। तो ये पुष्प का अपमान राजगद्दी, लक्ष्मी, श्री सब चली गई। इसलिए प्रयास हो तो भगवान के पुष्प को मस्तक पर लगाएं और मस्तक पर लगाकर उचित स्थान पर रखें। भूल से भी गुरु का अपमान न हो। और कालाडी तो भैया देखो, बोलने में मुझे भी गर्व होता है कि अपने गुरु महाराज की मूर्ति यदि अजगैबीनाथ में आप लोग लगाई तो वो कालाडी वासियों के प्रयास से ही लग पाई, इसमें कोई संशय नहीं। गुरु भक्ति रखी कालाडी वासियों, और गुरु भक्ति होनी ही चाहिए। लोग न जानकर आरोप प्रत्यारोप कुछ भी करें, लेकिन गुरु श्रद्धा कभी समाप्त ना हो। गुरु श्रद्धा समाप्त होने से इंद्र की गति जैसी होती है। राजा बलि ने आक्रमण किया, इंद्र हार गए। भागे भागे इंद्र दौड़ कर गए भगवान ब्रह्मा के पास। कहा, प्रभु मेरी राजगद्दी चली गई, अब मैं कहां जाऊं? कैसे भी करके मुझे राजगद्दी दिलवाइए राजा बलि से। हम देवता कई हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त थे, लेकिन बलि का चोट खाकर अंग भंग हो गया हम लोगों का। हमारे कष्ट वेदना का अंत कीजिए। बंधुओं, ब्रह्मा जी ने कहा, आपके पास जो कष्ट है उसका निवारण केवल भगवान नारायण कर सकते हैं। देवता भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण से याचना की। भगवान नारायण ने कहा, देखो राजा बलि भक्त प्रहलाद का नाती है और मैंने प्रहलाद को वचन दिया है, तेरे कुल खानदान में मैं किसी का वध कर अब नहीं करूंगा। और राजा बलि ने अपने कर्म के अनुसार इंद्र की गद्दी पाई। इंद्र ने पाप किया था, उसका भोग उसे भोगना होगा। लेकिन फिर भी यदि इंद्र मेरे पास याचक बनकर आए हैं तो मैं इंद्र को उपाय बताता हूँ। वो अपने अंग को कैसे सुरक्षित करें, इसके लिए समुद्र मंथन करें। समुद्र मंथन से अमृत पाएं और अमृत पान करके अमर हो जाए। बातचीत मत करो बच्चे लोग, एकदम लास्ट में बात करना। लेकिन समुद्र मंथन होगा कैसे? भगवान ने कहा, देखो समुद्र मंथन के लिए तो देवता दानव सबकी आवश्यकता है। देव भी चाहिए, दानव भी चाहिए। राजा बलि के पास इंद्र जाएं कैसे? तो कहा, देखो भाई राजा बलि को समझाना आसान है, अस्त्र शस्त्र छोड़ करके जाओ। देवराज इंद्र अस्त्र शस्त्र छोड़ करके गए राजा बलि के दरवाजे। और आपको कथा पता है, राजा बलि माने मंदराचल पर्वत आया, वासुकी नाग लाया गया, समुद्र के मध्य में रखकर समुद्र मंथन जैसे ही आरंभ हुआ तो मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत धीरे 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 धीरे
जल में डूबने लगा। और जब मंदराचल पर्वत जल में डूबा तो देवताओं ने भगवान को पुकारा और भगवान कछुए का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को ऊपर लेकर आए। समुद्र मंथन आरंभ हुआ और भीषण चला। याद रखना, अच्छे काम का आरंभ हमेशा किसी समस्या से होगा और अच्छे काम में समुद्र मंथन जैसे ही शुरू हुआ सबसे पहले विष आया। क्या आया? थोड़ा जोर से बोलो। गप्पे तो इतनी जोर कर रहे हो जैसे लाउड स्पीकर फट जाए। विष आया, विष। सबसे पहले विष। कौन पिएगा विष? जो सहज हो, जो सरल हो और जिस पर विष का भी कोई असर ना हो। ऐसे तो देखो बंधुओं, एक ही देव है, देवाधिदेव महादेव। भगवान शंकर ने विष का पान किया, कंठ पर साधा और तब से भगवान नीलकंठेश्वर कहलाए। बोलिए नीलकंठेश्वर भगवान की जय हो। नीलकंठेश्वर हुए भगवान। पुनः समुद्र मंथन आरंभ हुआ। क्रमबद्ध तरीके से उच्च सवा घोड़ा निकला, राजा बलि ने लिया। ऐरावत हाथी निकला, देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ। कामधेनु गौ माता निकली, ब्राह्मणों ने गाय को प्राप्त किया। कौस्तुभ्य मणि निकली, वह भगवान नारायण के पास गई। कल्प वृक्ष निकला, वह स्वर्ग लोक पर सुशोभित हुआ। और इस प्रकार से अन्य रत्न निकले। अंततः रत्नों के मध्य में वरमाला लेकर माता लक्ष्मी भी आई, जो भगवान नारायण से व्याही। और फिर समुद्र मंथन आरंभ हुआ। प्रयास किया अमृत को प्राप्त करने के लिए। पसीना निकलने लगा देवों और दानवों का, लेकिन अत्यंत मेहनत के बाद भगवान नारायण ने धन्वंतरी रूप धारण किया और अमृत कुंभ लेकर प्रकट हो गए। बोलिए धन्वंतरी देव भगवान की। जैसे ही अमृत कुंभ लाए, दानवों ने कहा हम पिएंगे। छीना झपटी होने लगा आपस में। धन्वंतरी भगवान भागे, ये राक्षस खा जाएंगे। और दानवों को लगा ये तो देवताओं की तरफ भाग रहे, यानी अमृत हमें नहीं मिलेगा क्या? और आदमियों के भीतर, मनुष्यों के भीतर एक बहुत बुरी आदत है। जानते हो कौन सी आदत? यदि मुझे नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। हमारा नहीं होगा तो उनको तो होने ही नहीं देंगे। मेरा नहीं तो किसी का नहीं। छीना झपटी में भगवान धन्वंतरी भागे तो दानवों ने सोचा अमृत को जमीन पर फेंक दो, बहा दो, नदी में बह जाए, व्यर्थ हो जाए। लेकिन देवताओं को पीने नहीं देंगे। उस धक्का मुक्की में अमृत 12 स्थानों पर गिरा। 8 आकाश लोक पर और 4 धरती लोक पर गिरे बंधुओं। पहला हरिद्वार पर गिरा, दूसरा त्रिवेणी संगम पर गिरा, तीसरा महाकाल की नगरी उज्जैन पर गिरा और चौथा नासिक त्र्यंबकेश्वर पर गिरा। यह 4 स्थानों पर अमृत गिरा। 12-12 वर्षों में यहाँ महाकुंभ का अनुष्ठान होता है। महाकुंभ का मेला लगता है। वह एक सीमित काल है। ध्यान देकर सुनो, कुंभ के विषय में बता रहा हूं। 3 स्नान शाही होते हैं, 4 प्रमुख होते हैं, जिसमें 3 सन्यासियों के स्नान, संक्रांति, मौनी अमावस और बसंत पंचमी। इन 3 स्नानों पर, शाही स्नानों पर, जिन्हें शाही शब्द कहा, उन शाही शब्द पर विशेष मुहूर्त पर जब संत स्नान करते हैं, उस विशेष मुहूर्त पर कथा कहती है कि भगवान धन्वंतरी जल में अमृत डालते हैं और तब संत उस पर स्नान करते हैं। इसलिए उस मुख्य तिथि को, विशेष समय को शाही स्नान कहा। आचमन करना चाहिए उन जलों का।
वो अमृत है, उनका स्नान महत्व है। अमृत डालते हैं धन्वंतरी। छीना झपटी में अमृत देवताओं के हाथ गया, दानवों के हाथ गया। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, मोहित किया और देवों को अमृत पिलाया। देवता तो दानव मोहित होकर स्नान करने गए, लेकिन सूर्य और चंद्र के बीच में सर्वभानु नाम का राक्षस बैठा, अमृत पी लिया उसने भी। भगवान ने सुदर्शन चलाया तो मस्तक और नीचे का धड़ अलग हो गया। राहु और केतु बना, चंद्रमा को खाने दौड़ा, सूर्य को निगलने दौड़ा, और आज तक वो उस कारण प्रतिशोध के कारण राहु सूर्य चंद्र पर ग्रहण लगाता है। देव दानवों में संग्राम हुआ, राजा बलि मारे गए। राजा बलि को संजीवनी विद्या से पुनः जीवित किया। और अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा, देखो अब युद्ध नहीं करना, अब यज्ञ करना। शुक्राचार्य ने यज्ञ आरंभ किया, और यज्ञ के प्रभाव को मुझे नहीं पता, आप जानते हो या नहीं जानते हो। यदि भक्ति के साथ यज्ञ की आहुति दी जाती है तो सर्व कामना सिद्ध होती है, सर्व काम सिद्ध कर देता है। मानस भी तो कहता है, भक्ति सहित मुनि आहुति दीना, प्रकटे अग्नि चरु कर लेना। भक्ति के साथ बंधुओं, राजा बलि भक्ति के साथ आहुति देने लग गए, आचार्य बन गए शुक्राचार्य। इंद्र का सिंहासन आ गया, कल्प वृक्ष आ गया, तीनों लोगों की संपदा आ गई, वैभव सब राजा बलि के दरवाजे स्वयं खड़ा हो गया। सब कुछ राजा बलि को बिना युद्ध के प्राप्त हो गया। देवता दुखी हुए, भगवान के पास दौड़े गए देवता, और देवताओं ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु अब क्या होगा। माता अदिति भी दुखी हुई, और माता अदिति ने दुख के साथ भगवान अपने पति कश्यप से प्रार्थना की, हे कश्यप, मैं युद्ध नहीं चाहती, मैं तो चाहती हूं कि देवता दानव भाई हैं, किसी भी तरह समझौता हो, देवों को उनका हिस्सा मिल जाए। तो कश्यप ने कहा, आप पयोन व्रत कीजिए। फाल्गुन मास में पयोन व्रत पूरा होगा, द्वादशी तिथि को, तब भगवान नारायण आपके यहाँ पुत्र बनकर आएंगे, और वह राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने जाएंगे, आपको सर्वस्व प्राप्त होगा। जानते हो बंधुओं, पयोन व्रत, माता अदिति ने पयोन व्रत किया। पयोन व्रत का अर्थ जानते हो? जिसमें भोजन नहीं करते, दूध और जल नहीं पीते, निराहार रहकर कंठ सूखता है तो केवल जल को घूंट लेकर वापस थूक देते। ये पयोन व्रत 9 महीने तक माता अदिति ने पयोन व्रत किया। 9 महीने तक अन्न जल आदि सबको त्याग दिया माता अदिति ने। तब जाकर के माता अदिति के गर्भ से वामन देव के रूप में भगवान प्रकट हुए। बोलिए वामन देव भगवान की जय। वामन इसलिए नाम पड़ा कि भगवान की वामन अंगुल रहे। जन्म लिया भगवान ने तो माता ने कोपीन पहना दिया, बड़े हुए तो कश्यप ऋषि ने मेखला दी। देवताओं ने भी भगवान को, कश्यप ने मेखला, देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत, देवों ने भगवान के मस्तक पर तिलक लिया, ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल दिया, भगवान ने रुद्राक्ष की माला दी, भगवान ने खड़ाऊं पहना, आसन बगल में दाबा और अपने धाम से छत्र लाए। भगवान वामन बन गए। और आपको पता है भगवान राजा बलि के दरवाजे गए। पार्षदों ने राजा बलि को सूचना दी, बलि मोहित हुआ, भगवान ने बातों पर फंसाया।
और कहा आपको दान देना है तो 3 पग भूमि देना। भगवान ने कहा देखो संकल्प लेना होगा। जब बार बार संकल्प पर जोर दिया तो शुक्राचार्य जी को लगा छोटा सा ब्राह्मण 3 पग भूमि के लिए संकल्प, कुछ तो गड़बड़ है। आंख बंद किया तो देखा यह तो विराट है। मना किया, नहीं माना तो शुक्राचार्य ने राजा बलि को श्राप दे दिया, तुम्हारी संपत्ति चली जाएगी। कमंडल पर बैठ गए शुक्राचार्य की जल नहीं गिरे संकल्प का। भगवान समझ गए ये संकल्प पूरा होने नहीं देंगे। शुक्राचार्य भगवान को निकालने के लिए कुसा उठाई और कमंडल के छिद्र पर डाला तो कहते हैं शुक्राचार्य की एक आंख नमो नारायण हो गई। भागे शुक्राचार्य, जल की धार निकली, संकल्प हुआ। और स्मरण रखना बंधुओं, किया गया संकल्प यदि आप पूरा नहीं करोगे तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा और उस संकल्प को पूरा करना पड़ेगा। इसलिए संकल्प विचार के साथ करना चाहिए। हाथ पर जल लेकर अपने नाम गोत्र का उच्चारण करके मास तिथि का बोलकर आपने जल को छोड़ा तो बंध जाओगे आप उस संकल्प पर। आज राजा बलि जैसे ही बंधे भगवान वामन से विराट हो गए। एक पग भूमि में भगवान ने पृथ्वी नापा, दूसरी पग भूमि में भगवान ने अंतरिक्ष लोक आदि नापे और तीसरी पग भूमि कहाँ रखे बताओ राजा बलि, नहीं तो तुम्हारा संकल्प अधूरा रहेगा। प्रहलाद आ गए और प्रहलाद ने कहा बलि तेरा अभिमान था मैं तीनों लोगों का स्वामी हूं, यह अभिमान बड़ा है। भगवान के चरण अपने मस्तक पर लगाकर अभिमान का नाश कर जीवन का उद्धार होगा तेरा। राजा बलि ने भगवान के चरण अपने मस्तक पर रखाए। भगवान ने रसातल पहुंचा दिया, पाताल से नीचे रसातल लोक का राजा बनाया राजा बलि को। और भगवान दान लेकर बंध गए राजा बलि के यहाँ, द्वारपाल बने। कथा कहती है माता लक्ष्मी ने राखी बांधी राजा बलि को और कहा मैं तुम्हारी बहन हूं और भेंट देना चाहते हो तो नारायण को मुक्त कर दो। राजा बलि के यहां बंध गए भगवान दान लेकर। दरवाजे खड़े रहना पड़ा सुरक्षा कर्मी बनकर। ऐसे राजा बलि का दान हुआ।